तो पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसी काफी सारी मिस्ट्रीज है जिनके आंसर हम लोगों को अब तक नहीं मिले। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ही कुछ 5 मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके आंसर हम लोगों को अब तक नहीं मिले। तो मैं भी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहली मिस्ट्री है कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। आप लोगों को पता ही होगा कि कैंटो से लेके गलार तक ऐश बस 10 साल का था एंड 25 साल हो चुके हैं पोकेमॉन को चलते हुए, लेकिन तो भी ऐश की एज अभी भी 10 साल ही है। एंड में भी ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पोकेमॉन की ज्यादातर ऑडियंस जो है बच्चे हैं एंड इसीलिए वो लोग जो है ऐश को बस 10 साल का ही दिखाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी बच्चों वाली ऑडियंस उनके पास रहे। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ट्राई नहीं किया था ऐश की एज को बढ़ाने का। कार्लोस लीग के अंदर ऐश की एज थी 16 ईयर, मतलब कि कार्लोस रीजन के अंदर उन लोगों ने ऐश की एज बढ़ा दी थी, लेकिन वापस से उन लोगों ने अलोला रीजन के अंदर ऐश को 10 साल का कर दिया एंड उसे बच्चों वाला लुक भी दे दिया। एंड हाँ, काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐश कोमा के अंदर है एंड वो इमेजिन कर रहा है अपने ड्रीम के अंदर कि वो पोकेमॉन मास्टर बनेगा, वो जर्नी के ऊपर जाएगा और उसके दोस्त बनेंगे काफी सारे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली थियरी फेक है। ऐश जो है अपनी जर्नी को जी रहा है रियल लाइफ में। तो हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है कि अब तक ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ी। तो ये जो सेकंड मिस्ट्री है ये है ऐश के स्क्वार्टल के रिलेटेड। आप लोगों को पता ही होगा कि ऐश ने जब अपने स्क्वार्टल को पकड़ा था तब वो स्क्वार्टल स्क्वाड का हिस्सा था एंड उसका एक ऑलरेडी ट्रेनर था जिसे छोड़ के स्क्वार्टल ने स्क्वार्टल स्क्वाड को ज्वाइन किया था। एंड हम लोगों को अब स्क्वार्टल के ट्रेनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि गेंगार के ट्रेनर के बारे में भी हमें बताया गया था, लेकिन स्क्वार्टल के ट्रेनर के बारे में हमें नहीं पता। तो हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है कि आखिरकार स्क्वार्टल का ट्रेनर कौन है। तो हमारी तीसरी मिस्ट्री है कि ऐश के पास क्या सच्ची में सुपर पावर है, क्योंकि ऐश जो है पहाड़ के ऊपर से जंप करता है और ऐश को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। एंड आखिरकार ऐश इतनी बड़ी बड़ी जंप कैसे लगा पाता है। ऐसी जंप तो बस एक सुपर ह्यूमन ही लगा पाता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो इतनी ऊपर से छलांग लगाने के बाद लुगिया के ऊपर जिंदा नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली यार ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अपना ऐश इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है और वो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी जंप लगाता है कि वो नामुमकिन हो जाता है। तो मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया है कि ऐश इतनी ज्यादा लॉन्ग जंप कैसे लगा देता है। तो फोर्थ मिस्ट्री है कि क्या ऐश को अपने पोकेमॉन की याद नहीं आती। आप लोगों को पता ही होगा कि ऐश ने अपने पिजियोड को छोड़ा था एंड उसे बोला था कि वो वापस आएगा उसे लेने के लिए। एंड ऐसा ही सेम उसने बोला था प्राइमेप को, लेकिन ऐश जो है उन दोनों के ही बारे में भूल गया एंड वो कभी भी उन्हें लेने के लिए नहीं गया। तो मुझे ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐश अपने पोकेमॉन को भूल क्यों जाता है। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि कार्लोस लीग के अंदर जब सरीना ने उसे याद दिलाया था कि वो लोग बचपन में मिले थे, तो ऐश को वो याद आ गया था, लेकिन उसके लिटरली सामने से जब पीजी जाते हैं तब उसे पिजियोटो की याद क्यों नहीं आती, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पांचवी मिस्ट्री है कि अगर ऐश ने अपने सारे टोरोस को पकड़ा था सफारी बॉल के अंदर, तो जब कभी भी ऐश अपने टोरोस का यूज करता है, मतलब कि वो अपने किसी भी एक टोरोस को बुलाता है अपने पास एंड उनका यूज करता है, तो वो सारे के सारे टोरोस जो है नॉर्मल पोकेमॉन के थ्रू कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐश ने उन सभी को कैच किया था सफारी बॉल के अंदर। एंड मुझे नहीं लगता कि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू एक पोकेबॉल से दूसरे पोकेबॉल के अंदर कोई पोकेमॉन जा सकता है। तो हाँ, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं भी गाइस यही थी कुछ टॉप 5 मिस्ट्रीज जो कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर रही है एंड इनके आंसर हम लोग को अब तक नहीं मिले। एंड हाँ, मैंने जो है माय सब्सक्राइबर वर्सेस मी की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग जो है उस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करना। एंड अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।